वैष्णव बनना है कि सबके भीतर भगवान की उपस्थिति देखें, कि ये अगर हमें कुछ कह रहा है, कोई डांट रहा है, तो जरूर भगवान की ही कोई इच्छा रही होगी। मैं अपने में क्या सुधार करता हूँ उस पर चिंतन करें। एक बार हमने तुकाराम जी की कथा चर्चा करी थी, है ना, एकदम आइडियल एग्जाम्पल है तुकाराम जी का। तुकाराम जी बहुत अच्छी कथा करते थे, बहुत अच्छी कथा। और वो कोई ऐसे प्रतिष्ठित महात्मा थे नहीं, साधु थे नहीं, गृहस्थ थे, अपने घर में बैठते थे, कथा करते थे। उनके बगल में एक ब्राह्मण रहता था जिसका कार्य ही था कथा करना। जो होते ना वो करते ही हैं, यही हैं, पंडित हैं, कथा ही करते हैं। उनके यहाँ लोग आया करते थे और तुकाराम जी तो अपना बैठ के पढ़ते थे। अब तुकाराम जी गृहस्थ हैं, अपना बैठ के पढ़ रहे हैं, एक दो जन वहाँ आए, देखा ये तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, किसी ने प्रश्न पूछा, उसको बड़ा अच्छा समझाया। करते 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 जो साथ वाला ब्राह्मण था, वहाँ लोग आना बंद हो गए, तुकाराम जी के पास आके बैठने लग गए। अब तुकाराम जी की कोई गलती है इसमें? कोई कसूर है? आप बताओ अगर कुछ है। तुकाराम जी के पास सब लोग आके बैठने लग गए, तुकाराम जी अपना जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ रहे हैं। उनके बाद उनसे वो प्रश्न पूछते कथा से, जो उन्होंने पढ़ा वो तुकाराम जी बता दिया करते कि भाई ऐसे ऐसे सब है। तो इसकी ब्राइटनेस कैसे कम होगी? तो एक बारी जो वो ब्राह्मण थे, वो बड़े उनसे ईर्ष्या करने लगे कि भाई ये तो, क्योंकि वो उनके तो कमाई का स्रोत है भाई, सब लोग आएंगे, दक्षिणा देंगे, सब कहेंगे ब्राह्मण की। ब्राह्मण को ईर्ष्या होने लगी तुकाराम जी से। उसने कहा क्या करें क्या करें। एक दिन तुकाराम जी को, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, कथा तो लंबी है, तुकाराम जी को रात के अंधेरे में खूब जोर जोर की मार दिया। मारा, डंडे सोटे पकड़ के कांटे वाली उससे खूब मारा तुकाराम जी को। अब अगले दिन तुकाराम जी को पता तो लग गया कि भाई इन्होंने मारा है। तुकाराम जी रात भर, आप होगे तो रात भर क्या करोगे? आप सोचोगे कि सुबह इसका कैसे हिसाब करूं मैं, कौन कौन मेरे अपने लोग हैं जिनको मैं बुलाऊं और सुबह इसको बताता हूं मैं, इसने रात को तो कर दी। यही सोचोगे कि नहीं सोचोगे? आपकी कोई गलती तो है नहीं। मान लो आप तुकाराम हो, एक सिंपल छोटा सा टेस्ट है, मान लो आप तुकाराम हो, आपकी पिटाई कर दी साथ वाले ने बिना किसी गलती के, क्या करोगे आप? मार डालोगे। आप क्या करोगे? तो तुकाराम जी रात को क्या सोच रहे हैं कि इसने मुझे मारा है, मैंने क्या गलती करी होगी, मेरा ऐसा क्या कसूर रहा होगा कि इसको, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, ये कथावाचक है, ये भक्त है, ऐसा क्या मेरा आचरण रहा होगा जो ये इतना प्रवृत्त हो गया कि इसको मुझे इतना मारना पड़ा, इतना निकृष्ट काम इसे करना पड़ा, इतना अपने स्तर से नीचे आना पड़ा। मेरी इतनी बड़ी क्या गलती हो गई होगी, ऐसा क्या मेरा व्यवहार इसे चुभ गया होगा जो व्यक्ति इतना अपने स्तर से नीचे आ गया। कुछ तो मैंने बहुत गलत किया होगा। सोचते सोचते याद नहीं आ रहा। अगले दिन तुकाराम जी हाथ जोड़ के कान पकड़ के उसके सामने गए और बैठ गए और मुझे अब बोले उनको कि भाई मुझे ये बताओ, मेरे से ऐसा क्या गलती हो गई जो आपको इतना नीचे आना पड़ा, कि आप इतने बड़े वक्ता हो, प्रवक्ता हो, कथा करते हो, ब्राह्मण हो, आपको इतना नीचे आना पड़ा कि आपको स्वयं अपने हाथों से मारना पड़ा, ये सब करना पड़ा, ऐसा दुष्कार्य करना पड़ा, ऐसी क्या गलती हो गई? मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझसे क्या गलती हो गई, मैं क्या सुधार करूं अपने अंदर। और जब ऐसा आचरण उन्होंने देखा तुकाराम जी का, तो उन्होंने बोला सही लोग मेरे यहां से आपके पास गए हैं। ऐसा आचरण जिसका होगा उसके पास क्यों नहीं लोग जाएंगे। और फिर वो व्यक्ति उनके पैर पकड़ के क्षमा मांगने लगा कि मैं सोच रहा था सुबह बहुत गुस्से में आएगा, मारेगा, गाली देगा, कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति तो गाली तो देता ही है, चलो वो सक्षम नहीं है मारने के पीटने के, तो गाली तो देगा। मगर ये व्यक्ति रात से ये सोच रहा है कि मेरे से क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई। वो तब भी बोल रहा है कि नहीं आप ऐसे मत करो, आप मुझे ये बता दो बस कि मुझसे गलती क्या हुई। अब गलती क्या बताए वो? ऐसा व्यवहार ही भगवान ने जय और विजय को बोला है कि भक्त का ऐसा व्यवहार हो।